5 एमपी मौजूदा वक्त में था और उन्हीं का भतीजा की बात करें चिराग पासवान की तो उनके पास मात्र अकेला एमपी वो खुद ही बच पाए थे। लेकिन सीट बंटवारे में आप लोग ठीक उल्टा कर दिया। क्या मामला है? चिराग को 5 सीट देकर तो वहीं पशुपति पारस को 0 पे आउट कर दिया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आज मैं पटना में मौजूद हूं और हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव जी हैं। नवल किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चुनाव नजदीक आ गया है, पूरा देश चुनावी रंग में रंग चुका है। कैसी तैयारियां हैं आप लोगों की 400 पार करने का जो आप लोग दावे कर रहे हैं, क्या आधार है? देखिए, हमारी पार्टी सिर्फ चुनाव के वक्त में तैयारी नहीं करती है जी। हमारी पार्टी संगठन की पार्टी है, विचारों की पार्टी है और प्रतिपल तैयारी में लगे रहते हैं। एक एक क्षण परीक्षाओं से पास करना, परीक्षाओं में ही जीना और भारत को उन्नत भारत बनाना, ये लक्ष्य के साथ ही हमारी पार्टी रहती है और चलती है और चल रहे हैं। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी बस वादे करते हैं, काम तो करने की कोई जानते ही नहीं है वो। तो वो कहाँ स्वर्ग में सीढ़ी लगवा दिए। सब दिन तो मोदी जी का टेन्योर छोड़ के, वाजपेयी जी के टेन्योर छोड़ के बकिए तो लगभग कांग्रेस से कर रहा है। तो कहाँ किसी को स्वर्ग में भेज दिए? स्वर्ग में नहीं भेजे, लेकिन स्वर्गीय बना दिए सबको, लेकिन स्वर्ग में तो नहीं भेजे। अपनी बात करें, अपनी बात। जो लंबे समय तक इस भारत का नेतृत्व किया है वो अपनी बात करे। नरेंद्र मोदी जी पर कोई लांछना लगाने से उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन देखिए, अब चुनाव को लेकर एनडीए का सीट फॉर्मूला भी तय हो चुका है, जिसमें अगर देखा जाए तो पशुपति पारस जिनके पास 5 एमपी मौजूदा वक्त में था और उन्हीं का भतीजा की बात करें चिराग पासवान की तो उनके पास मात्र अकेला एमपी वो खुद ही बच पाए थे। लेकिन सीट बंटवारे में आप लोग ठीक उल्टा कर दिया। क्या मामला है? चिराग को 5 सीट देकर तो वहीं पशुपति पारस को 0 पे आउट कर दिया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। किसी को 0 पर आउट करने की जरूरत नहीं है और मेरी पार्टी ऐसा करती है। ये उनको चाचा भतीजा का झगड़ा है जी। उस पारिवारिक लड़ाई में हमारी पार्टी कहाँ से आती है? हम लोगों ने सह सम्मान उनको लंबे समय तक उनको मंत्रिमंडल में रखा है जी। उनके लिए हमारे पार्टी की तरफ से सम्मान है। वो सम्मानित लोग हैं। परिस्थितियों के अनुसार ही राजनीति में चले जाते हैं और आज जो परिस्थिति था, आदमी परिस्थितियों का दास होता है, उसके अनुसार ये निर्णय हुआ है। क्या लग रहा है अभी जो 40 सीट बिहार का है उसमें कितना सीट आप लोग जीत रहे हैं? 40 सीट में तो 39 को तो हमारे पास अभी है ही है जी। एक सीट छूट गया था, एक के सीट पर ध्यान लगाना, 40 हो जाए। अच्छा, 40 में 40 जीत रहे हैं आप? हाँ, जीत रहे हैं नहीं, 39 जीते हुए हैं। हाँ। एक हार गए थे, उसको जीत लेंगे तो 40 हो जाएगा। बस एक सीट पर हमको दाव लगाना, 39 तो मेरा है ही। पप्पू यादव कल कांग्रेस में शामिल हो गए, क्या इसका इम्पैक्ट होगा पॉलिटिकली? मुंह से मोटाई है, लोढ़ा वही है। मुंह से अगर बहुत मोटा जाए जी तो लोढ़े की तरह हो सकता है, घोड़ा की तरह नहीं। इसलिए कौन आया कांग्रेस में, कौन गया, कांग्रेस का कुछ है? कांग्रेस का तो अर्थी पंजा सब निकल गया। कांग्रेस को कौन पूछ रहा है? जे न पूछे से खेसारी के दाल। जी। एक आखिरी सवाल होगा नवल जी, क्या कहेंगे मौजूदा वक्त में जो लगातार लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से 15 लाख रुपए देने का वादा और 2 करोड़ नौकरी देने का वादा प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में किया था लोगों से, कहां तक पूरा वो होता दिख रहा है? देखिए, नौकरी देने की वादा नहीं, रोजगार मुहैया कराने की वादा किया था और उसमें बाखूबी आप जब जोड़ के देखेंगे तो रोजगार बढ़े हैं, घटे नहीं हैं। आज कोई आदमी को आप टेलीफोन कीजिए, किसी का टेलीफोन खाली मिल रहा है? सब इंगेज है, मतलब काम कर रहा है। टेलीफोन आज बड़ा सैंपलिंग है कि अगर टेलीफोन फ्री मिल जाए तब आपको लगे कि सब आदमी बैठा हो, सबका टेलीफोन इंगेज है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं अपने रोजगार में लगा हुआ है। इसलिए रोजगार मिले हैं, देश का विकास हुआ है, सड़कों का विकास हुआ है, गरीबों का विकास हुआ है, गरीबों के मकान बने हैं, गरीबों को बिजली मिले हैं, गरीबों को पानी मिले हैं, बाथरूम बने हैं और 4 लेन से लेके 8 लेन तक पूरे देश में सड़कों का निर्माण हुआ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निर्माण करना था वो बाखूबी इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने किया है।
400 पार का आंकड़ा कहां तक पार होगा? 400 पार करेंगे या उससे पहले ही रुक जाएंगे? 400 से 450, 400 से 450, 400 तो हम लोग पार करेंगे। हाँ। और हमारा एलआई पार्टी सब मिला के 450 तक हो सकते हैं। ये आपके ही नेता 370 की बात किए थे। ना किए थे वो पहले ना, अभी चुनाव घोषणा के बाद के ना हम बात कर रहे हैं। अच्छा, आज 400 हाँ की तो बात कर। हमारे अभी चुनाव आते आते लहर चल जाएगा तो और भी बढ़ सकता है। और भी बढ़ सकता है, हाँ। मतलब विपक्षियों को एकदम नस्तानाबूद कर देना है। नहीं, विपक्ष को यहाँ नरेंद्र मोदी जी के सामने सिर्फ पक्ष ही है, विपक्ष नाम के कोई चीज रह ही नहीं गया है। विपक्ष अपनी मर्यादा के अनुसार कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनका सिर्फ समय जाया हो रहा है नरेंद्र मोदी जी को गाली देने में और अपमानित करने में। अटल बिहारी वाजपेयी का एक स्टेटमेंट था, विपक्षों का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। हाँ जरूरी है ये, लेकिन कमजोर हो गया इसलिए ना चिंतित हैं हम लोग। ये लोग एकदम राजनीतिक हाशिए पर चले गए, यही तो हम भी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि विपक्ष है तो विपक्ष के तरह काम करना चाहिए था। ये खाली नरेंद्र मोदी जी के पीछे पड़ा, अरे देश के पीछे पड़ो ना, नरेंद्र मोदी जी क्या है, देश पीछे पड़ो, देश की जनता, देश के नौजवान, देश के किसान अगर तुम्हारे साथ है तो फिर साथ हो जाएगा। वैसे सब नरेंद्र मोदी जी के आंखों में अपने भविष्य को टटोलता है और सुरक्षित महसूस करता है। इस देश के किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, पगडंडियों पर रहने वाले लोग हों, वो सुरक्षित समझता है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी में आस्था व्यक्त करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव को, जो साफ साफ शब्दों में कहते हुए नजर आए कि हम लोग इस बार जो है चुनाव में 400 पार का ग्राफ करेंगे पार। लेकिन अगर मैंने जब बिहार का सवाल किया तो उन्होंने कहा 39 तो मेरे पास पहले से है, एक सीट बस जीतना है, वो किशनगंज जो अभी कांग्रेस के खाते में है, और हम लोग 40 पार करेंगे बिहार में और पूरे देश में 400 पार करेंगे। लेकिन अब देखना होगा देश की जनता किन्हें कितनी बहुमत देती है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।